Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Class 7th Science. ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ओके स्टूडेंट्स, to produce its kind is a character of all living organism. You have already learned in class 6. The production of new individual from their parents is known as reproduction. कि ऐसा प्रोडक्शन जिसमें क्या करते हैं, पेरेंट्स अपने ही जैसा न्यू काइंड ऑफ बेबी जो है वो बॉर्न होता है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस. लेकिन चलो जो इंसान है या फिर जो एनिमल वगैरह हैं उनमें तो या तो अंडे होते हैं या बच्चे होते हैं, लेकिन ये सारी जो प्रोसेस है वो प्लांट में कैसे होती हैं. देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर. तो हम प्लांट के अंदर कैसी डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू ये कंप्लीट होता है, तो वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस नाउ. नेक्स्ट है 12.1 modes of reproduction. In class 6 you have learned about different part of flowering plant. Try to list various part of a plant and write the function of each. कि आपको क्या करना है, प्लांट की वेरियस पार्ट के बारे में लिखना है और उनके फंक्शन के बारे में लिखना है. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. कि मोस्ट ऑफ जो प्लांट है वो उनके पास में क्या होते हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम भी होते हैं और लीव्स भी होते हैं. और इन सारे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट. ओके, दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर. You may have seen the mango trees flowering in spring. It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लावरिंग प्लांट कौन सा होता है, मैंगो, और वो हमें समर में हम उसके जूस को एंजॉय करते हैं. तो we eat the fruit and usually discard the seeds. कि उसका जो फ्रूट है वो उससे क्या निकलता है, मोस्टली जो है वो उसके अंदर क्या डिस्कार्ड होते हैं, सीड्स. सीड जर्मिनेट फ्रॉम न्यू प्लांट्स. और सीड जो है वो किसके अंदर जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेट होके न्यू बेबी प्लांट जो है वो बनाता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन द प्लांट. फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. तो मेन फ्लावर का क्या फंक्शन होता है, फ्लावर का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन का काम होता है. फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसलिए फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं. देर आर सेवरल वे बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप. और इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 2. फर्स्ट है असेक्सुअल एंड सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन gives rise to a new plant without seed. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि प्लांट जो है वो न्यू बेबी प्लांट में तो ग्रोथ करता है, लेकिन उसके लिए उसको सीड की जरूरत नहीं होती है. वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो न्यू बेबी प्लांट है वो किससे रिप्रोड्यूस होता है, सीड से. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम मोर डिस्कस करेंगे. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोड्यूस ऑफ सीड. कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा, न्यू बेबी प्लांट जो बनेगा, वो उसके लिए हमें सीड की जरूरत नहीं होती है. फिर है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. और असेक्सुअल को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके, इट इज टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर produced from root, stem, leaves and bud. Since reproduction is throughout the vegetative part of the plant, it is known as vegetative reproduction.
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू अगर वेजिटेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे ये इस चैप्टर को, और आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में जिसको आपको करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नेसेसरी, कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो ज़रूरी क्यों होती है। तो आंसर में क्या लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द परपेंड्यूशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अ स्पीसीज एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ स्पीसीज, कि अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे हम या कोई भी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है तो सेम काइंड ऑफ बेबी नहीं बनाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो सारी स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो अगर ये सब ख़त्म हो गए तो हमारा इस दुनिया से अस्तित्व, हमारा जो लिविंग का जो हमारा कि हम किस वजह से जीते हैं या वगैरह कुछ भी, है ना, तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए हमें रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। जैसे आप स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी सुना है कि जैसे डायनासोर था, तो डायनासोर के अंदर ज़्यादा अमाउंट में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ और उसके रिप्रोडक्शन होने से पहले ही उसकी स्पीसीज सारी ख़त्म हो गई, इसलिए वो आज इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ हम इसके बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं। इसलिए इसी डेंजर को मिटाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन जरूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर इन प्लांट, कि आप लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि आपके पास में जो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का होता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which new plant are produced from seeds by involved of both male and female gametes. And second asexual के अंदर क्या होगा, sexual reproduction, in this mode of reproduction new plants are produced without seed by involving the single parents. तो ये सिंगल पेरेंट्स से भी हो सकता है, उसके लिए डबल की ज़रूरत, मेल और फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल में तो ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर।